नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं सहिदानंद आप सबका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी पटना पे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसका बताए थे। अगले क्लास जब भी हम लोग मिलेंगे तो उसका प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इस आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पूछा गया है या नहीं तो आगे पूछने वाला है। सारा क्वेश्चन VVI है। आप हमारा असाइनमेंट है उसका जो आप PDF आपको मिल जाएगा, नंबर पे आप ले लीजिएगा उसको। अगर उसमें आप क्वेश्चन बनाइएगा या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनाइएगा, आपके पास जो भी पॉलिटेक्निक का बुक होगा उससे क्वेश्चन बनाइएगा तो इसी इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन बताया हुआ है। बस इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा और इसी टाइप पे आपका सारा जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का उसी पे बना हुआ है, उसको बनाइएगा। बस इसको बढ़िया से रिविजन कर लीजिएगा। देखिए आज चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि उदर्ग मीनार के साये की लंबाई उसकी लंबाई का 1/√3 गुना है तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये मीनार और मीनार की साये की लंबाई दिया हुआ है, तो मान लेते हैं लंबाई h है और उसका साया का जो लंबाई उसकी लंबाई का 1/√3 गुना है। तो ये जो हो जाएगा आपका h इंटू 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका h/√3। और पूछ रहा है उसका सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य जो भी है मीनार है तो यहाँ का सूर्य ऊपर से पड़ेगा तो उन्नयन कोण ये होगा नीचे वाला, ये थीटा मान लीजिए। ये स्वाभाविक सी बात है 90 डिग्री। तो पूछ रहा है जो थीटा का वैल्यू क्या होगा, उन्नयन कोण का क्या होगा। तो सीधा सी बात है, अगले क्लास में हम लोग आपको बताए थे जो थीटा जब निकालना हो तो क्या करते हैं, ये दिया हुआ है हमको। क्या दिया हुआ है यहाँ देखिएगा गौर से, क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है। तो PB का रिलेशन किस में, tan में। तो tan बराबर सीधा लगाइए, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, P/B। तो P/B का वैल्यू मतलब कितना है, tan थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। और दिया क्या हुआ है h/√3, h से s कैंसिल, तो ये ऊपर चला जाएगा tan थीटा बराबर √3। और आप जानते हैं tan थीटा मतलब √3 किसका वैल्यू होता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ हो जाएगा आपका 60, √3 60 का वैल्यू होता है। तो आप देख लीजिए आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ बस सिंपल सी है, जो हमको दिया रहेगा उसके बारे में सोचेंगे और फिर उसका फिर tan पे मैक्सिमम होता है या साइन पे बैठा देंगे। आप यहाँ बोलते हैं सर हम कॉट भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल कॉट लगा सकते हैं। तो कॉट पे भी वैल्यू उतना ही आएगा। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों को कहना होगा सर आप हिंदी मीडियम में क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आप चिंता नहीं करिएगा। जिसको अंग्रेजी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर, तो आप PDF में जो आपको दिया जाएगा वो इंग्लिश मीडियम में दिया जाएगा। आप केवल कह दीजिएगा सर हमको इंग्लिश मीडियम में चाहिए। मैक्सिमम विद्यार्थी जो है बिहार बोर्ड से कनेक्ट है तो इसीलिए हमको हिंदी मीडियम में बताना पड़ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको बढ़िया से एक बार बारीकी से पढ़ना है। बस हाइट एंड डिस्टेंस का जब क्वेश्चन आए तो उसको एक बार बारीकी से पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। और जो कहे फिगर ड्रॉ करते जाना है आसानी से। जब फिगर ड्रॉ हो गया तो आसान सा सॉल्यूशन होता है इसका, बिल्कुल आसान सॉल्यूशन होता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक पतंग की धागे की लंबाई 120 मीटर है। मान लीजिए भाई पतंग यहाँ है तो धागा इसी ना होता है जी, तो 120 मीटर का है। बस सीधा सीधी जो कह रहा है बस उस पर आइए। जो जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, तो जमीन ई है, यही ना जमीन होता है। तो उन्नयन कोण ये 30 डिग्री बना रहा है। देखिए एक एंगल भी दे दिया, बनाती है। तो पतंग की जमीन से कितनी ऊंचाई है, तो जमीन से ऊंचाई पूछ दिया। कोई बात नहीं, हमको ऊंचाई पूछ दिया है। तो ये 120 मीटर और ये हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, हाइट बराबर पूछ रहा है। और ये जो है 30 डिग्री हमको दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, हम ज़्यादा ABCDD में नहीं जाएंगे। हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, जब भी ऊंचाई पूछे, जब भी मामला ये 30 डिग्री, तो ये सीधा सी बात है आप एंगल पे आइए तो 90 डिग्री से। और जब ये 30 ये 90 तो इसका होना 60 लाजमी है। तो सॉल्यूशन में देखिए हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, जब भी ऐसा हो 30 का हो, 60 का हो या 90 का हो, तो हम लोग बताए थे 1/√3
2 के रेशियो में टूट जाता है। तो देखिए 30 का पूछ रहा है तो 120 दिया हुआ है, तो ये हमको निकालना है। तो मतलब 120 क्या दिया, रेशियो 2 इक्वल टू 120 ट्रिक है, तो 1 रेशियो इक्वल टू 60। तो 60 जब 1 का वैल्यू निकल गया 60 तो इसमें पुट कर दीजिए, तो 60 30 का वैल्यू 60 तो 60 मीटर, ये हो जाएगा कितना 60 मीटर। एक लाइन में आंसर बन रहा है, बस उसको याद रखना 1 रेशियो √3 रेशियो 2 और एक बताए हैं, तो बस इसको याद रखना, निकल गया 60, ये आंसर ये। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको नोट, देखिए इसको बारीकी से समझ लीजिए और इसको बढ़िया से नोट करते जाइए। बस इसको इसमें याद रखना है हमको 1 रेशियो 3 √3 रेशियो 2 और इस पे बैठा दिए, निकल गया। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन तीसरा है, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, बस क्या करना है उसको फिगर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमारा काम होता है हाइट एंड डिस्टेंस में साथियों फिगर ड्रॉ करना। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है, मतलब 10 मीटर की ऊंचाई पर, ये ऊंचाई मान लीजिए 10 मीटर इसका दीवार का ऊंचाई है और ये सीढ़ी ऐसी ना लगाते हैं जी, टिका हुआ है, तो ये जमीन हो गया मान लीजिए। तो ये 10 मीटर हमको दिया हुआ है और ये सीढ़ी यदि टिका हुआ है, तो क्या कर रहा है, यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी के पास मतलब ये पूरा ऊंचाई क्या होगा कि से दूरी क्या होगी, तो इसका पूरा दूरी पूछ रहा है, दूरी क्या होगा, तो ये भी पूछ रहा है। तो आप ये h हो गया आपका, तो 30 डिग्री हो गया, तो सीधा सी बात है ये 90 डिग्री है, ये जब 90 होगा तो ये 60 डिग्री। अब 30 60 90 वाला आपको फिर अभी पिछले क्वेश्चन में भी करवाए थे, क्या करवाए थे, 30 60 90 का जो रूल होता है रेशियो के अंतर्गत बताए थे आपको थ्योरी से ही, 1 रेशियो और ये √3 रेशियो 2 बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। तो बस उसी पे बैठा देना है, किस पे, tan थीटा पे इसको बैठाना है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 क्या हो जाएगा, तो इसका 30 डिग्री का वैल्यू 1 है और रूट पूछ रहा है कितना 30 डिग्री का वैल्यू, तो ये √3 निकल गया नीचे का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 10√3 हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लंबा है, डरना नहीं है, बारीकी से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से बनेगा, बस इसको बारीकी से बनाना है, फिगर ड्रॉ करना है। देखिए 120 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर बराबर ऊंचाई के 2 खंभे आमने सामने लगा हुआ है स्थित है। सड़क के बीच किसी बिंदु से खंभे की ऊपरी सिरों का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। बिंदु की स्थिति और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है भाई मेरे। तो खंभों की ऊंचाई और बिंदु की स्थिति याद करना है। तो हम क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन को पढ़ना है और फिगर ड्रॉ करना है। 120 मीटर चौड़ी सड़क, 120 मीटर, ये देखिए आपका सड़क, इसने सड़क ना होता है जी, 120 मीटर है ये, ठीक। अब क्या कह रहा है, दोनों किनारों पर बराबर ऊंचाई के, मतलब सेम साइज के खंभे आमने सामने स्थित है। आमने सामने जैसे हमारा, तो आमने सामने स्थित है, तो ये टेढ़ी आ गया खंभा जी, सीधा खंभा मान लीजिए ये, बस इतने ऊंचाई का है। ये भी मान लेते हैं इसको 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर का बराबर के खंभे लगा हुआ है, ठीक। अब क्या कह रहा है, स्थित है सड़क के बीच किसी बिंदु से खंभे की ऊंचाई, मान लीजिए ये बिंदु है, बिंदु से खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊपरी सिरों का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है, तो दोनों से मान लेते हैं ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री है, उन्नयन कोण है, तो ये 90 हो जाएगा ना जी, खंभा सीधा सीधा खड़ा होता है, तो
30 डिग्री है तो बिंदु की स्थिति और खंभों की ऊंचाई ज्ञात की। तो मान लीजिए ये बिंदु है, ये इसको मान लेते हैं P मान लीजिए, ये हो गया A, ये B, ये C, ये D। अब देखिए सड़क तो एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल, तो दोनों में अलग अलग से हम लोग लेते हैं। तो इसका ऊंचाई मान लेते हैं, खंभा का ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं, माना कि खंभा की ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं, ये x मीटर, और ये आपका जो चौड़ाई है वो दिया हुआ है। और ये देखिए, और ये जो BP एक खंबे का था, इसको मान लेते हैं, टोटल को हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं y। जब ये y हो जाएगा टोटल, तो ये देखिए तो 120 दिया हुआ है टोटल, तो इसको BP को मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा 120 माइनस y, सीधी सी बात है। तो इस पे आते हैं हम लोग 120, तो छोटा सा माना कि खंभों की ऊंचाई x मीटर, तो ये आपका जो चौड़ाई है y मीटर। तो देखिए तुम tan में लगा सकते हैं, क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो tan थीटा लगा दीजिए। यहाँ लिख दीजिए ट्रायंगल ABP में क्या tan 60 डिग्री का वैल्यू, 60 बराबर क्या x बट्टा y, 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी √3 और x बट्टा y, तो x बराबर हो जाएगा y √3, समीकरण 1। अब अगला ट्रायंगल में आते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए तो पहला इक्वेशन हमारा हो गया x = y√3, ये x का वैल्यू निकल गया। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में मानिए एकदम सिंपल से ट्रायंगल CPD में, चलिए इस ट्रायंगल में देखिए तो ये भी हमारा x इसके बराबर होने के कारण, और ये भी दिया हुआ है कितना 120 माइनस y, तो फिर वही परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस दिया हुआ, तो tan लगेगा। कॉट भी लगा सकते हैं लेकिन tan आसानी से हम लोग लगाते हैं, वैल्यू सेम आएगा tan, तो tan कितना 30 इसमें लगेगा, और ये हो जाएगा x अब y 120 माइनस y। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3 और x बाई 120 माइनस y, तो हमको x का वैल्यू तो पता है, तो x का वैल्यू अभी पुट करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो कितना, तो ये हो जाएगा x √3 इंटू 120 माइनस y, ये मान लीजिए दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो समीकरण दिख रहा है जी, नहीं दिखेगा यहाँ से, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसको लिख दिए हैं, जो नीचे वाला था इसको यहाँ लिख दिए। तो आप सॉल्यूशन करिए आराम से, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड से। देखिए तो x का वैल्यू हमको निकल गया था किस में, तो इसमें पुट कर दीजिए x का वैल्यू y√3 इंटू √3, और ये फिर क्या हो जाएगा 120 माइनस y, तो y इंटू √3 इंटू √3, तो 3y मान लेते हैं, रूट से √3, तो 3y इक्वल टू 120 माइनस y, ये y फिर इधर चलाएगा तो कितना हो जाएगा 4y, अब 120, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 120/4, तो ये 30, y का वैल्यू कितना निकल गया 30। अब देखिए y का वैल्यू निकल गया हमको 30, x का वैल्यू निकल गया कितना, पहले निकला हुआ था, तो x समीकरण में पुट कर दीजिए y√3, तो y का वैल्यू कितना 30 और √3, तो जिसको सॉल्यूशन करेंगे √3 का वैल्यू तो 52 मीटर चलाएगा आंसर। चलिए इसको बढ़िया से आप एक बार इसको वीडियो को रिव्यू करके पॉज करके बढ़िया से देख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है, एक आध क्वेश्चन हर एक साल ऐसा डाल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक पहाड़ी भूतल से, भूतल मतलब आप लोग मत समझ लीजिएगा भूतल मतलब क्या होता है सर, भूतल मतलब जमीन से जहाँ तक की ऊंचाई, जमीन से ऊपर की ऊंचाई, भूतल से 30 डिग्री का ढाल बना रही है।
एक व्यक्ति पहाड़ी की ओर ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है तो भूतल से उसकी ऊंचाई क्या होगी? भूतल। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए और फिगर बनाइए। क्या फिगर बनाना है भाई मेरे? एक पहाड़ी भूतल से ढाल बना 30 डिग्री का ढाल बना रही है। ये पहाड़ी मान लीजिए भूतल से 30 डिग्री का ढाल ऐसे ही बनेगा, है कि नहीं? इसको ज़मीन मान लीजिए नीचे भूतल से, ये 30 डिग्री का ढाल बना रही है, ठीक है। तो 100 मीटर भूतल से उसकी ऊंचाई चलता है, तो ये 100 मीटर चलेगा। ये भूतल से ऊपर ऐसी ना चढ़ेगा जी, ऐसी चढ़ेगा। तो ये 100 मीटर दिया हुआ है, तो इसको ABC मान लीजिए, इसको 90 डिग्री मान लीजिए। तो आइए हाइट हो गया इसका, दिया हुआ है हाइट पूछ रहा है, तो भूतल से उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो यही पूछ रहा है, हमारा हाइट पूछ रहा है। जब ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, तो आपको कुछ याद आ रहा है? साइन का टर्म नहीं याद आ रहा है तो साइन लगा देंगे इसमें। सॉल्यूशन लिखिए यहाँ, सीधा क्या लगाएंगे? साइन कितना? 30 डिग्री इक्वल टू P/S। तो P कितना? H, और H कितना भाई? तो 100 मीटर दिया हुआ है इसमें। तो अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2 होता है। तो इंटू H बराबर 100, तो H का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ऊपर ले आ जाएंगे, तो 100/2 इक्वल टू 50 आंसर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए, नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल के किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है तो उस नाव को नदी के पुल के नीचे तक पहुंचने में लगा समय कितना? समय पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से, मान लेते हैं 15 मीटर ऊंचा पुल है, ये 15 मीटर ऊंचा पुल है। पुल से नाव का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब इसको डॉट डॉट में लीजिए, ये बना रहा है कितना? 30 डिग्री अवनमन कोण। यदि नाव के 6 किलोमीटर प्रति आवर से, तो ये नाव मान लीजिए नीचे से चल रहा है, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति आवर से। तो ये भी 30, तो ये भी 30 हो जाएगा आमने सामने। तो नाव के नदी के पुल के नीचे पहुंचने में लगा समय, तो समय लगा कितना भाई? तो ये पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, इसको कुछ मान लीजिए, A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। ये 15 मीटर है, आपको क्या दिया हुआ? ऊंचाई दिया हुआ है, पुल की ऊंचाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो आप किस टर्म में लेके जाएंगे? इसको tan के टर्म में लेके जाएंगे। तो देखिए ट्रायंगल ABC में क्या देखेंगे? ABC में तो tan कितना? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री में क्या? P/B। तो P कितना? 15, और B कितना? BC। हमको पता नहीं है ये अभी, तो ये किलोमीटर दिया है, तो इसी को तो निकालना है, मान लेते हैं BC। तो tan 30 का वैल्यू कितना? 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू 15/BC। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15√3। तो अब यहाँ आइए, 15√3 निकल गया मीटर, BC का ये निकल गया कितना? 15√3। तभी इधर थोड़ा साइड में हम लोग देख लेते हैं। तो BC इक्वल टू 15√3। तो चाल बराबर निकाल लेंगे, सीधा चाल निकाल लेंगे। तो क्या चाल 6 इंटू, और सेकेंड में बोल रहा है, तो 15/18। तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर, 5/3। ये यहाँ से लिखिए थोड़ा फ्रेश।